हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी। इसमें आज मैं आपके सामने टाइम सीरीज के अंदर जो सीजनल वेरिएशन होता है उसको मेजर करने का एक और मेथड होता है। दिस इज नॉन एज ए लिंक रिलेटिव मेथड। और सुनिए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मेथड होता है। इससे पहले मैं आपको 3 मेथड बता चुका हूं, तो यार वो आईटे पे जाके देख सकते हैं। वैसे मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि टाइम सीरीज के अंदर ट्रेंड को मेजर करने के लिए हमारे पास बड़े बड़े 4 मेथड होते हैं, जिसमें पहला जो मेथड होता है वो हमारे पास सेक्युलर ट्रेंड मेथड होता है। सेकंड जो होता है वो सीजनल वेरिएशन मेथड होता है। थर्ड जो होता है वो हमारे पास साइक्लिक वेरिएशन मेथड होता है। एंड जो फोर्थ होता है वो हमारे पास इरेगुलर एंड रैंडम वेरिएशन होता है। सो सुन, मैं आज आपके सामने लिंक रिलेटिव मेथड बताऊंगा एंड जो लास्ट के 2 मेथड है वो भी मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। तो सुन, देखिए, लिंक रिलेटिव मेथड के अंदर हमारे पास यहां पे सबसे पहले जो भी हमारे पास डेटा दे रखा, नॉर्मली आपको यहां पे क्या दे रखा होगा, ईयर्स दे रखे होंगे, क्वार्टर का डेटा दे रखा होगा, है ना। तो इस क्वार्टर के डेटा में यहां पे आपको सबसे पहले लिंक रिलेटिव निकालना पड़ेगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन होता है इसके अंदर। उसके बाद यहां पे हमारे पास चेन रिलेटिव निकलता है। चेन रिलेटिव में थोड़ा सा करेक्शन आता है, तो यहां पे हमारे पास एक करेक्शन फैक्टर निकलता है। उस करेक्शन फैक्टर से हम उसको वापस सही करते हैं। देन उसके बाद जो हम लोग मेथड यूज करते हैं, जो पहले मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया था, वो वाला भी मेथड हम यहां पे यूज करेंगे एंड सीजनल इंडेक्स निकालेंगे, है ना। कैसे करते हैं ये मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। सुनो, हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है कि कंप्यूट द सीजनल इंडिसेस फ्रॉम द फॉलोइंग टाइम सीरीज डेटा यूजिंग द मेथड ऑफ लिंक रिलेटिव मेथड। इसमें मैं बताना चाहता हूं कि जब भी हमारे पास इस पे कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो आपको बाकायदा बोलेगा कि इस मेथड से आपको यहां पे सॉल्व करना है। सुन, यहां पे हमारे पास ईयर्स दे रखा है और हर साल के 4 क्वार्टर्स के हमारे पास डेटा गिवन है, राइट। अब आपको यहां पे क्या करना है, सीजनल इंडेक्स निकालना है यूजिंग द लिंक रिलेटिव मेथड। तो आप करेंगे क्या, देखिए यहां पे सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये हमारे पास क्वेश्चन था। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले लिंक रिलेटिव जो टेबल है वो बनानी है हमारे पास। हर क्वार्टर का हम लिंक रिलेटिव निकालेंगे। लिंक रिलेटिव होता क्या है, जैसे मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जैसे फर्स्ट क्वार्टर है तो फर्स्ट क्वार्टर का हम लिंक रिलेटिव निकाल सकते हैं। देखो, रिलेटिव का मतलब होता है कि जो प्रीवियस के रेस्पेक्ट में चेंज कितना आ रहा है ना, ये हमारे पास होता है लिंक रिलेटिव। तो यार फर्स्ट में तो हम कुछ निकाल नहीं सकते क्योंकि इससे पहले का डेटा हमारे पास गिवन नहीं, तो उसको हम क्या ले लेंगे, यहाँ पे डैश ले लेंगे। नेक्स्ट, सेकंड में देखते हैं कि यार सेकंड वाले क्वार्टर में क्या चेंज हुआ। तो सुन, सेकंड वाले क्वार्टर में हमारे पास फर्स्ट के रेस्पेक्ट में कितना चेंज हुआ, तो 58/65 इंटू 100, है ना, तो ये आ जाएगा। फिर हमारे पास थर्ड में कितना चेंज हुआ, तो 56/58 इंटू 100 आ जाएगा, राइट। सुन, फोर्थ क्वार्टर में कितना आएगा, 61/56 इंटू 100, तो ये आ जाएगा हमारे पास, राइट। अब हम निकालेंगे वापस 1929 का जो फर्स्ट क्वार्टर है उसमें कितना आएगा, तो सुन ये पकड़ेंगे हमारे पास, है ना, ये वाले के बाद फिर ये आया, राइट। तो 68/61 इंटू 100, तो ये हमारे पास सबके सब डेटा आ जाएगा ना। तो इस तरह से हम यहाँ पे डेटा इसको निकालते हैं। अब हम क्या करेंगे, सुन, जो भी हमारे पास फर्स्ट क्वार्टर का डेटा है उसको हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे और उसका एवरेज निकाल देंगे, राइट। मतलब यहाँ पे जैसे हमारे पास डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, सुन, जैसे हमारे पास 3 डेटा गिवन है तो डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पे 4 डेटा गिवन है तो डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे, राइट। इन सबको जोड़ेंगे, ये हमारे पास आएगा डिवाइडेड बाय 4। इन सबको जोड़ेंगे, डिवाइडेड बाय 4। इन सबको जोड़ेंगे, डिवाइडेड बाय 4। सुन, ये हमारे पास क्या जाएगा, इसका एवरेज आ जाएगा। सुन, ये हमारे पास क्या आएगा, इसका अर्थमेटिक मीन आ जाएगा, या फिर हमारे पास जो भी दे रखा है लिंक रिलेटिव का टोटल, जो भी लिंक रिलेटिव हमारे पास है उसका एवरेज वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेन रिलेटिव निकालेंगे। अब चेन रिलेटिव होता क्या, ये बहुत अच्छी चीज होती है ना। तो चेन रिलेटिव का मतलब ये होता है कि जो भी हमारे पास फर्स्ट क्वार्टर का चेन रिलेटिव को आपको एज्यूम करना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं कि इसका जो फर्स्ट है वो क्या है, हमारे पास 100 है। इसमें बताना चाह रहा हूं इसका फार्मूला क्या होता है। जब भी चेन रिलेटिव हम निकालते हैं इसका फार्मूला हमारे पास ये होता है, एवरेज ऑफ LR क्वार्टर इनटू चेन रिलेटिव ऑफ प्रीवियस क्वार्टर इनटू 100, राइट। तो हमारे पास क्या होगा, सुन, LR ऑफ क्वार्टर है ना, तो ये हमारे पास जो आ रहा है, जैसे मैं इसका निकालना चाह रहा हूं, तो सुन यहाँ पे हमारे पास ये हमारे पास क्या रहा है, इसका इस सेकंड क्वार्टर का LR आ रहा है, राइट। और इसके प्रीवियस का हमारे पास चेन रिलेटिव कितना है, 100 है। तो सुन क्या करेंगे, 100 इंटू दिस डिवाइडेड बाय 100, ये हमारे पास आ जाएगा। फिर ये हमारे पास इस क्वार्टर का LR आ रहा है एंड इसको ये प्रीवियस का हमारे पास क्या आ रहा है, इसका चेन रिलेटिव आ रहा है, तो दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाय 100, तो देखो ये आएगा, राइट। अब दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाय 100 ही आ जाएगा। पर सुन, होता क्या है कि जो फर्स्ट वाला है इसको हमने अज्यूम किया, है ना, पर यार इसमें भी कुछ करेक्शन हो सकता है और अगर छोटा सा भी चेंज आए तो सबके सब चेंज हो जाएंगे, राइट। तो वो चेंज क्या आएगा वो हम पता करने के लिए हम क्या करेंगे, सुन, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ, उसके बाद वापस फर्स्ट क्वार्टर आएगा। भाई साइकिल चलता है ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, उसके बाद वापस फर्स्ट। तो फर्स्ट को हम यहां से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे फर्स्ट को, सुन, यहाँ पे दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाय दिस। अब हम करेंगे ये इंटू ये, है ना, क्या है, सुन, 90.63 इंटू 110.45 डिवाइडेड बाय 100, तो सुन ये आ रहा। तो यार भैया हमारे पास हमने 100 लिया पर एक्चुअली में हमारे पास क्या रहा है,
100.10 आ रहा है, इसका मतलब करेक्शन है यहां पे। अब करेक्शन कितना होगा, है ना, वो आपको देखने की जरूरत, क्योंकि जो भी करेक्शन आएगा इनको चारों में हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसमें हमारे पास एग्जैक्टली 100.10 था, लिया कितना 100, तो इसका जो डिफरेंस है डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे हम, 4 कर देंगे, राइट। तो ये हमारे पास क्या आएगा, इसका करेक्शन आएगा। तो ये हमारे पास यहां पे होता है सुन, जो भी हमारे पास हमने एस्टिमेट किया वो हमने लिया, वो डिवाइडेड बाय 4, तो सुन 0.025 हमारे पास क्या आएगा, करेक्शन वैल्यू आएगी। अब इस करेक्शन वैल्यू को हम कैसे यहां पे करेंगे, तो आपको ये समझने की जरूरत है। सुन हम क्या करेंगे यहां पे, ध्यान दीजिएगा, सुन ये तो हम 100 ही लेंगे, क्लियर है, पर जो इसकी वजह से हमारे पास जो इसमें करेक्शन आया उसको हम यहां पे क्या करेंगे, सुन माइनस करते हैं, राइट। यहां पे क्या करेंगे, सुन ये मान लीजिए हमारे पास डी आया है ना, वो क्या आएगा, सुन यहां पे 0.10 डिवाइडेड बाय 4 आएगा, तो सुन इसकी वैल्यू आएगी 0.025, ये डी आएगा। तो सुन जो भी हमारे पास ये आएगा इसमें माइनस डी कर देंगे, इसमें माइनस 2d करेंगे, इसमें माइनस का 3d कर देंगे, राइट। तो जैसे माइनस डी मतलब ये माइनस का 0.025 करेंगे तो इसकी वैल्यू ये आ जाएगी, है ना, मतलब 89.46 में इसको माइनस करेंगे, फिर 85.92 में इसको डबल करके माइनस करेंगे, क्योंकि इसका 2 टाइम यहां पे वेरिएशन आएगा, क्योंकि इसकी वजह से इसमें भी चेंजेस आ रहे हैं, राइट। तो ये ध्यान देने की जरूरत है। फिर इसमें माइनस का 3d करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी, राइट। इसमें अब हमारे पास क्या होगा, जो भी हमारे पास ये हमारे पास एडजस्टेड चेन रिलेटिव है, इन सबका हम एवरेज निकालेंगे। सुन ये इन चारों को जोड़ो और डिवाइडेड बाय 4 करो, तो यार हमारे पास क्या आएगा, सुन 91.47 आएगा, राइट। तो इन चारों का एवरेज हमारे पास ये आ गया। अब हमें देखना है सुन यहाँ पे सीजनल इंडेक्स, तो सीजनल इंडेक्स कैसे निकालते हैं, सुन यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है। 100 डिवाइडेड बाय, सुन कैसे निकालते हैं, 100 डिवाइडेड बाय, ये हम पहले भी दूसरे मेथड जो हम यूज करते हैं उसमें निकालते थे, इनटू 100 आ जाएगा, राइट। तो यार ये हमारे पास क्या आएगा, इसका सीजनल इंडेक्स आ जाएगा। हमें सीजनल इंडेक्स ही निकालना, राइट। अब हमें इसका निकालना, सेकंड क्वार्टर का सीजनल इंडेक्स क्या आएगा, सुन 89.44 डिवाइडेड बाय 91.47 इनटू 100, तो यार ये आ जाएगा हमारे पास, राइट। 85.88 डिवाइडेड बाय 91.47 इनटू 100, तो ये आ जाएगा। 90.56 डिवाइडेड बाय 91.47 इनटू 100, 99 आ जाएगा, राइट। तो ये हमारे पास सीजनल इंडेक्स, ये हमारे पास सीजनल इंडेक्स आएगा, और इस तरह से हम यहां पे क्वेश्चन को सॉल्व कर दे। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, पर अगर आप इसको करोगे तो आप बिल्कुल इजीली कर सकते हो, बस कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक भी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई यहां पे तो आपका आंसर पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा, राइट। तो ये आपको मैंने बताया यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन जो मैंने आपको सामने करी, एडजस्टेड चेन रिलेटिव हम इसको माइनस करते हैं 2 टाइम्स 3 टाइम्स, है ना, ये मैंने बता रखा है। सुनिए एडजस्टेड हमारे पास फोर्थ क्वार्टर का 91.47 आया था, जो मैंने आपको बताया, है ना, उसको हम यहाँ पे करते हैं, उसके बाद हम सीजनल इंडेक्स को इस तरह से निकालते हैं, राइट। तो ये मैंने आपको पूरा बताया। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ट्रेंड को मेजर करने के हमारे पास 4 मेथड होते हैं। जो हमारे पास फर्स्ट मेथड होता है वो सेक्युलर ट्रेंड होता है, सेकंड मेथड जो होता है वो हमारे पास सीजनल वेरिएशन को मेजर करने के लिए होता है, जो थर्ड मेथड होता है वो हमारे पास ये होता है मेजरमेंट ऑफ साइक्लिक वेरिएशन। इसमें मेजरमेंट ऑफ साइक्लिक वेरिएशन होता है, ये हमारे पास क्या होता है, इसका कोई मैथमेटिकल मेथड नहीं होता, ये सिर्फ हमारे पास समझने की चीज है कि कोई भी बिजनेस है वो स्टार्ट में ग्रो होता है, ग्रो होने के बाद पर्टिकुलर टाइम के बाद उसमें क्या होता है, उसमें डिक्लाइन होना स्टार्ट होता है। एक टाइम ऐसा होता है जहां पर वो पूरा डिप्रेशन मोड में चला जाता, पूरा का पूरा बिजनेस डाउन हो जाता, फिर उसके बाद उसमें क्या होती है, रिकवरी स्टार्ट होती है। तो हमारे पास किसी भी बिजनेस साइकिल के 4 फेजेस होते हैं। अब ये हमारे पास ईयरली भी हो सकता है, ये क्वार्टरली भी हो सकता है, ये हाफ ईयरली भी हो सकता है, तो डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस क्या है, राइट। मान लीजिए अगर आप यहां पे विंटर क्लॉथ बेच रहे हो, राइट, तो विंटर क्लॉथ बेचोगे तो आपका क्या होगा, यहां पे जैसे ही विंटर स्टार्ट होगा तो आपका बिजनेस बढ़ेगा, फिर जैसे जैसे हमारे पास गर्मी आना शुरू होती है तो क्या होगा, सुनिए डिक्लाइन होना स्टार्ट होगा। एक टाइम पे जब बहुत ज्यादा गर्मी होगी तो वहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा, डिप्रेशन मोड में जाएगा। फिर धीरे 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 बारिश के टाइम आएगा, थोड़ी ठंड बढ़ेगी, वापस बिजनेस होना क्या होगा, रिकवरी करना स्टार्ट कर देगा, राइट। तो ये हमारे पास जो भी ट्रेंड होता है ना, वो लाइक इस तरह से 4 फेजेस को लेके चलता है, राइट। तो ये आपको समझने की जरूरत है। तो यहां पे हमारे पास जो कंसेप्ट है वो क्या है, प्रॉस्पेरिटी, डिक्लाइन, डिप्रेशन एंड रिकवरी आर द यूजुअल कंसीडर्ड टू द 4 फेजेस ऑफ द बिजनेस साइकिल, राइट। ये आपको समझने की जरूरत है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास चौथा मेथड जो होता है इरेगुलर और रैंडम कंपोनेंट। इसमें ये जो कंसेप्ट होता है ये कहीं ना कहीं ऐसी चीज जो कि नेचुरल क्लाइमेटिस होती है, लाइक अर्थक्वेक हो गया या बाहरी बारिश हो गई या फिर कोई बीमारी आ गई, जैसे आपने देखा कोविड की वजह से पूरा का पूरा बिजनेस ट्रेंड चेंज हो गया, जहां पर लोग स्ट्रेटजी यूज किया करते थे, जो ट्रेंड होते थे वो पूरे के पूरे डिस्टर्ब हो गए, राइट। तो वो हमारे पास ये होता है, दिस फ्लक्चुएशन आर प्योरली रैंडम, अनफोर्सीन एंड अनप्रेडिक्टेबल एंड इरेगुलर circumstances which are beyond the control of human hands, right। हमारे कंट्रोल में नहीं होते, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते उसकी वजह से जो चेंजेस आते हैं ट्रेंड में उसको हम इससे समझते हैं, राइट। और इसका भी कोई मैथमेटिकल टूल नहीं होता जिसको हम यहां पे मेजर कर सकते हैं, राइट। तो ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं अर्थक्वेक है, वॉर्स है, फ्लड्स है, या पॉलिटिकल कुछ चेंजेस हो रहे हैं हमारे पास, है ना, या फिर जैसे बीमारियां हैं उसकी वजह से बहुत सारे ऐसे ट्रेंड में चेंज आते हैं, राइट। तो ये हमारे पास 4th मेथड होता है।
सुन यार, ये क्वेश्चन है, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। टाइम सीरीज का पूरा टॉपिक मैंने पढ़ाने की कोशिश करी है। सुन पूरी प्लेलिस्ट यहां पे अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। सुन नेक्स्ट जो स्टार्ट करने वाला हूं वो है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, जो कि कहने के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो वो पूरा का पूरा कंटेंट में लेके आने वाला हूं, बने रहिए आप मेरे साथ। अगर आप CSIR नेट, गेट और IITJEM एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो पूरी प्लेलिस्ट यहां पे मिल जाएगी। शॉर्ट ट्रिक्स मैंने काफी सारी अपलोड कर रखी है। सुन यहां पे जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।